के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 5 घटनाएं घटित करने वाले हैं और वह कौन से 3 ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि होगी, इसकी भी बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि, जो कि इनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें यह वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। देखिए, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके द्वारा जो फल प्रदान करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, लेकिन वृद्धि अवश्य होती, यानी कि ग्रह पावरफुल हो जाता है। ऐसे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं, कर्म के अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हालांकि हमेशा शनि की ढैया और 7.5 के दौरान व्यक्ति को बुरे फलों की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको ढैया और 7.5 में भी अच्छे परिणाम देते हैं। शनिदेव की चाल जो होती है वह बहुत धीमी होती है, जिसके कारण एक राशि में ये 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अब देखिए, शनिदेव जब आपके 10वें भाव में वक्री होंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, 10वें भाव की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के जातक को 10वें भाव में शनिदेव वक्री तो हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए सस राज योग का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही आपके 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वक्री होने की वजह से ये आप 100% मान के चलिए कि आपके कैरियर से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, एक तो देखिए शनिदेव पापक ग्रह हैं ऐसे में, और ये अलगाववादी ग्रह भी हैं। 10वें भाव में शनिदेव आपके लिए नौकरी की स्थितियों को तो बेहतर करेंगे, आपके लिए नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर होती नजर आएगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। लेकिन 10वें भाव में शनिदेव गोचर करते हुए आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके सारे कार्य बनने जा रहे हैं और जो भी आपके कार्य होंगे उसमें स्टेबिलिटी अवश्य आएगी, लेकिन धीमी गति से आएगी, क्योंकि 10वें भाव के अंदर ये जब गोचर कर रहे हैं तो इसके परिणाम आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको पेशेंस के साथ में अपने करियर में आगे बढ़ना है। यदि आप अपने नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक स्थितियां बदलाव के लिए अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि वक्री अवस्था में यदि आप अपनी नौकरी का बदलाव करते हैं तो बार बार आपको नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है। तो आप अपनी नौकरी में बदलाव न करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में आपके लिए जिन जातकों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर प्राप्त होंगी। विशेष तौर पर जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, IT फील्ड हो गया, या रिसर्च का फील्ड हो गया, कंप्यूटर्स का फील्ड हो गया, तो इन फील्ड्स में आपके लिए अच्छी यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि 10वें भाव में शनिदेव के होने की वजह से कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव देखने को मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपकी कहा सुनी तो होगी, लेकिन सपोर्ट उनका आपको 100% यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कि ये भाग्य भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में जा रहे हैं, यानी 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, लेकिन आपको महसूस होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वक्री अवस्था में 10वें भाव में रहेंगे। तो देखिए, धैर्य के साथ में आप आगे बढ़ें, करियर वाइज स्थितियां बेहतर हैं। बात करें थे आपके लिए व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, 10वें भाव में शनिदेव हैं, इनकी तीसरी दृष्टि जो है वह आपके 12th हाउस पर जा रही है। मेष राशि में नीच की दृष्टि जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर जुपिटर राहु का भी योग बना हुआ है, साथ ही राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो जातक विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए शनिदेव का प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। हालांकि आपके अगर कुंडली में कोई योग हो तो वो बात अलग है, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर दिक्कतें दिखाई देती हैं। हालांकि आपके खर्चों में कमी आने वाली है और जो खर्चे भी होंगे वह सही जगह पर होंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। देखिए,
जो 12th हाउस होता है ना, वो आपके शैया सुख का भी होता है, और शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या अवश्य देने का कार्य करेंगे। साथ ही इनकी वक्र दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में पहले से दिक्कत चल रही थी, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, अब यहाँ पर तेजी आएगी उन मामलों में, उन मामलों से आपको निपटारा देखने को मिलेगा, या वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर अवश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसको लेकर सावधानी आपको बरतने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि बात किया जाए तो आपके सुख साधनों के लिए समय अच्छा है। यदि आपने पहले से जमीन ले रखी थी, आप मकान निर्माण का सोच रहे थे, कार्य कराएं, लेकिन योग नहीं बन पा रहे थे, पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो अब यहाँ पर आपके लिए जो 4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप मकान ले सकते हैं, बना बनाया मकान भी ले सकते हैं, फ्लैट परचेज कर सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं को देखने को मिलने वाली है। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में क्या होगा, आपके 4th हाउस किसका होता है, हृदय का होता है, इमोशंस का होता है। तो इमोशनल तौर पे आपको थोड़ा सा मजबूत रहना होगा। जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, जो आपके सामने समस्याएं आएंगी उनका आप डटकर सामना करेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति है। माता के पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थितियाँ नहीं है, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। छोटी मोटी तकलीफें तो हर परिवार में रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके 10वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि देखिए हमने आपको बताया कि शनिदेव की 3री दृष्टि आपके 12th हाउस, जो कि आपके शैया सुख का होता है, मोक्ष का भी होता है, कोर्ट कचहरी, 6ठे भाव से भी कोर्ट कचहरी को देखा जाता है। 7म भाव आपके जीवन साथी का होता है। यहाँ पर मंगल की राशि आ रही है, तो ये 4 महीने आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रह सकते हैं, ऐसी स्थितियां होंगी। तो ये क्या सभी को स्थितियां देखने को मिलेंगी? ऐसी स्थितियां नहीं है कि सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। देखिए आपके पत्रिका में ग्रहों की स्थितियों के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उथल पुथल तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त जिन वृषभ राशि वालों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनके लिए, या आपके सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। उसके लिए आपके लिए समय यहाँ पर बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी यहाँ पर बढ़िया है। आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, लोहे से जुड़ा कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ऑयल वगैरह का कार्य करते हैं, चमड़े से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करते हैं, जूते चप्पल की दुकानें चलाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में यदि कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे ये, तो वक्र दृष्टि से आपको बचना है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए कर्ज से मुक्ति के योग बहुत अच्छे बनेंगे। शत्रु संबंधी जो परेशानियां हैं वह अवश्य दूर होने वाली है। यहाँ पे शत्रु आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। यदि आपको कोई दीर्घकालिक रोग चला आ रहा था, या आप उसका मतलब कोई ऐसी बीमारी थी जो लंबे समय की बीमारी होती है, लेकिन उसको आप टाल रहे थे, यहाँ पर ये वक्री होकर उस बीमारी से आपको मुक्ति देने का कार्य करेंगे, तो ये स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। साथ ही धन के मामले में आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि धन की स्थिति क्या रहेगी? बढ़िया रहेगी, धन आपके पास अच्छा आएगा। धन की स्थिति इसलिए अच्छी रहेगी कि 10म भाव आपका मजबूत है, तो आप अपने परिश्रम से, बाहुबल से पैसा अवश्य प्राप्त कर लेंगे और लगातार धन आपके पास में आता रहेगा। और साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं उन 5 घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी, जिनको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए वृषभ राशि वालों, ये जो 4 महीने होंगे ना, 10म भाव में शनिदेव हैं, तो ये आपके पेशेंस का टेस्ट करेंगे। तो धैर्य के साथ में अपने कार्यस्थल पर काम करें। नौकरी में बदलाव के बार बार विचार जो आ रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, अभी बदलाव नहीं कीजिएगा। दूसरी बड़ी घटना, नई नौकरी की प्राप्ति आपके लिए अवश्य होगी। आपको परेशानी जो आपके जीवन में चल रही थी, शनिदेव उसको दूर करने का कार्य करेंगे। तीसरी स्थिति, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो 5वीं बड़ी खुशखबरी होगी वह आपके सुख साधनों में वृद्धि, वाहन, भूमि का यहाँ पर योग दिखाई देता है, सुख आपका बढ़ने वाला है। तो ये स्थितियां कुछ विशेष रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं वह 3 कार्य कौन से हैं जिनको करने से शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। देखिए शनिदेव 10म भाव में है, साथ ही इनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, और इसके साथ 4th भाव पर है और 7म भाव पर है। तो शनिदेव ही आपको संकेत कर रहे हैं कि आपको व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं फंसना है।
साथ ही आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं, परिवार को लेकर सचेत रहें, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सचेत रहें, बिना जाने समझे कहीं मतलब सिग्नेचर वगैरह ना करें, ये आपको संकेत दे रहे हैं। तो इनको लेकर आपको सावधानी रखनी है। साथ ही आपके लिए सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनका संकेत यह है कि अपने जीवन साथी के प्रति आप लॉयल रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ती है तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से मुश्किलें आती है। तो ये 3-4 काम है जिनको आपको समझ के आगे बढ़ना है। अब हम वो बताते हैं कि जो 3 कार्य हैं जिनको करने से आपको लाभ मिलेगा। देखिए, शनिदेव दशम भाव में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपकी राशि वृषभ है, आपके पत्रिका में शनिदेव वक्री हैं या मार्गी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले ये करें कि अगर आपको कोई गिफ्टेड घड़ी मिली हुई है तो उस घड़ी का इस्तेमाल करना आप बंद कर दें। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। दूसरी स्थिति कि यदि आपको किसी ने गिफ्ट में घड़ी दिया हुआ है तो आप उस घड़ी को चेक करें कहीं वो बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो उसको घर से बाहर निकाल दें या किसी को भी दे दें, ऐसी स्थिति। दूसरी स्थिति कि यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, 12th हाउस के अंदर राहु देव हैं और साथ ही शनि की राहु पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में यदि आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्याओं से बचना है, शनिदेव की कृपा पाना है, तो आपको जो चमड़े के जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और यदि आपके घर में ऑलरेडी चमड़े के जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि उनको आप घर से बाहर कर दें, तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट वक्री शनि का आपको मिलेगा। तीसरी स्थिति कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन 4 महीनों में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो आपने अगर किसी से पैसे लिए हुए हैं या आपके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं, किसी कारणवश आपने उनके पैसे मतलब रोक रखे हैं, या आप अपने मित्र से, रिलेटिव से, किसी से भी आपने पैसे लिए हैं और आपका इंटेंशन नहीं देने का है, तो समझ लीजिए कि आपको डंडा शनिदेव का पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके धन, परिवार में बहुत ज़्यादा खर्चे निकल के आएंगे और स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आपको शनिदेव का वक्री काल अच्छा रहेगा और लाभ भी प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।